आई एम सॉरी, मैं ये पेशकश सिर्फ इन खातून को कर रहा हूँ। तो आप हमसे मजाक नहीं कर रहे हैं? सीरियस है क्या आप? ये एक मिनी ड्रामा है जिसकी 4 किस्तें हैं। 4 किस्तें? मेरे ख्याल में ये अच्छा रहेगा फिर, है ना अयाज? आप ऐसा करें, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें, फिर बात करते हैं। दिखाइए, मैं पढ़ता हूँ इसे। आप अयाज को दे दें, हम साथ में ही पढ़ लेंगे। हाँ। नाम तो देखें सर। ये क्या है? आलू बुखारे का मौसम। जरा बताइए क्या होता है इसमें? 2 लोग 4 किस्तों तक आलू बुखारा खाते हैं? नहीं दोस्त, ये मोहब्बत के 4 मौसमों की कहानी है। 6 महीने से इस पर काम कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त और सबसे अलग बनाया है। और हम एक बेहतरीन से इनकार करते हैं आपको। अयाज मेरी जान, शायद तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। वैसे हमारे काम में एक बहुत बड़ा मसला है। वो क्या है? जलने वाले बॉयफ्रेंड्स। जीनिया का काम बेहतरीन जा रहा है, इसे एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कह रहा हूं मैं, फैसला हो गया। समझ गए? मगर ये मौका मैंने तो... कहा ना आपसे, आप जाकर कोई और स्टार ढूंढ लीजिए। गुड नाइट। ठीक है, इसको रख लें, शायद पढ़ सकें, फिर मिलेंगे। शब खैर। चलो मॉम डैड को छोड़कर आते हैं। कब मिली थी ये वीडियो? अभी अभी। सुनो, गलत सोचने की जरूरत नहीं, जावियर जैसा नहीं लगता ये। देखो, बिना जाने पहचाने ऐसे कुछ भी सोच लेना। वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं कि पता चल जाए। पुलिस भी आई थी। अब समझ आई वो मुझसे क्या कह रहे थे। कब? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बताया कि उन्हें उसकी गाड़ी मिली, जैसे कोई छोड़ गया हो दरवाजा खोलकर। क्या कहा तुमने? तुम अब बता रही हो हमें? अगर पहले बताती तो ऐसा नहीं होता। फिजा, जावियार खुदकुशी करने वालों में से नहीं है। मैं समझी कि अब जानबूझ के कर रहा है। सुना तुमने? ये लड़की क्या कह रही है एमरे? कहती है जानबूझ के किया है। तुम क्यों आई हो हमारी जिंदगी में? आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई इस हालत में है। सब्र करो। चलो बस। तुम्हारे ख्याल में मेरे पेरेंट्स खुश होंगे? हाँ, वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और मुझे तो लगता है कि वो अपने खोए हुए सालों को जीना चाहेंगे एक बार फिर से। तो बताओ ना, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? अभी तक मैं इश्क में गुम हूं, यादगार रात है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। वैसे सब कुछ करने का वक्त कैसे निकाला तुमने? यही तो बात है मेरी जान। हाँ, लेकिन एक बात ये कि मेरे मशहूर होने का ख्वाब तबाह हो गया, वो भी तुम्हारी मेहरबानी से। हाँ, मैं तुम्हें देख रहा था, तुम काफी दीवानी हो रही थी उसमें काम करने के लिए। हो रही थी? जाहिर है नहीं। वैसे घर में बहुत खामोशी है। क्या वो घर पर नहीं है या फिर वो सो रही है? उफ, अरे मैं तो भूल ही गया यार। क्या कहेंगे उनसे? काश तुम उन्हें बुला लेती, बहुत खफा होंगी। अयाज, अगर उन्हें बुलाया होता ना तो हम में से कोई एक अस्पताल में होता। मेरी बर्थडे पर भी ना आ सकी और अपने भाई की शादी को भी ज्वाइन ना कर सकी। मैं बता रहा हूं तुम्हें, जब उनको पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगी हम पे। हो सकता है घर भी छोड़ दे। अच्छा, जो हो गया सो हो गया। सारी जिंदगी उनके गुस्से से बचे तो नहीं रह सकते ना हम। सही कहा। चलो ठीक है, फिर कुछ हल निकालते हैं इसका। तुम फिक्र ना करो मेरी जान, मैं बात कर लूंगी उनसे। Whatever. लेकिन अभी के लिए अपने कमरे में चलो। चलो। आज तुम्हें डर नहीं लग रहा?
मुझे बेवकूफ बनाया, शर्म आनी चाहिए। आप अभी तक सोई नहीं क्या? जा ही रही थी, सोने से पहले मेहमद को कॉल कर ली थी, अजीब बातें कर रहा था। उसने मुझे बताया मेरे बगैर ही अयाशी सब लोग एक जगह जमा होकर एंजॉय कर रहे थे, मेरे बगैर ही तुम सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, किसी ने मुझे पूछा भी नहीं। आंटी जी, मैं तो बुलाने वाली थी, पर इतने सारे काम थे कि मैं भूल गई। हाँ, बढ़िया ही बुलाने वाली। बुलाना होता ना तो मुझे पहले ही बता देती। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी से हुआ आंटी जी, मैं तो भूल ही गई। आप यकीन करें। मैं बता रही हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मुसीबत, खून पीने वाली, ड्रैकुला की बहन। मैं कोई ऐसी वैसी भुला देने वाली चीज हूँ? नहीं नहीं, आपको तो मैं मरते दम तक कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया मैंने, बहुत अफसोस होता है। माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? देखा तुमने, अब समझे अपनी बीवी को। इस लड़की को बीवी बनाओगे? सफेद चुड़ैल, खुदसर, बदतमीज लड़की। तुम इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो? फूफो जी, ज्यादती नहीं कर रही क्या आप? अच्छा, तो अब मैं ज्यादती कर रही हूँ? मेरी गलती है? हाँ? मैं ही गलत हूँ? ये तो बिल्कुल ठीक है। और मैं बेचारी। बेचारी? हाँ, बेचारी। चलो ठीक है पप्पू जान, अगली बार खाने पर हम लोग साथ चलेंगे, क्या कहती हैं आप? आपको साथ लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। कहाँ पर? कब? जहां आप चाहें। बॉस्पोरस के रेस्टोरेंट में, है ना? जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। ठीक है, मेरा गुस्सा अब ठंडा हो गया। अच्छा किया मुझे बता दिया। अयाज, क्या ये यहीं रहेगी? बिल्कुल। जी नहीं। अभी कोई मुस्तनद फैसला नहीं किया हमने, देखेंगे। बच के रहना इस चुड़ैल से, जरा ध्यान से। इसका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है पप्पू जान, फिक्र नहीं करें। गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट। मैं मामा के घर जा रही हूँ। बस जीनिया, रुको तो सही यार। हर बात की एक हद होती है। तुम्हारी आंटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनके दिल में आएगा बोले जाएंगी। लेकिन आज मेरा बर्थडे है, मैं चाहता हूं कि आज रात तुम मेरे साथ रहो। बस बस यहीं रोको। क्या ये आपका बेटा है? पता नहीं, नजर नहीं आ रहा मुझे। ऐसे ही कपड़े पहने थे ना उसने? कपड़े तो उस जैसे हैं, लेकिन इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। किसने भेजी है ये वीडियो? और ये वीडियो भेजने का मकसद क्या है? मतलब किसी न किसी ने तो ये वीडियो बनाई है। हम यही मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, पता चल जाएगा आपको। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज सही तरह नहीं आ रही आपकी। नहीं पहचाना? इतनी जल्दी भूल गई मुझे? अब ज़ावियार, कहाँ गायब हो तुम? वो वीडियो जो मैंने बनाई है पसंद आई? क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? सब समझे, तुम मर गए। तो किसने कहा कि मैं नहीं मरा शायद? इसका क्या मतलब है ज़ावियार? शायद मैंने वाकई खुद को मार लिया है और इस सब की जिम्मेदार तुम हो। देखो ज़ावियार, बकवास बंद करो, जहाँ भी हो तुम वापस आओ। शाइमा, अब बदले का वक्त आ गया है, इंतकाम का वक्त। समझ तो गई होगी अच्छी तरह से। हेलो ज़ावियार, ज़ावियार जिंदा है। मुझे फोन किया उसने। कॉल ट्रैक करो जल्दी। जल्दी से कॉल बैक करो भाई को, उसका फोन बंद है। यार मैं कह रही हूँ ना कि तुम दोबारा नंबर डायल करो। मैं कह रही हूँ ना बंद है। तुम्हें यकीन है कि वो ज़ावियार था? जाहिर है मैं पागल तो नहीं हूँ ना। क्या कह रहा था? क्या बात हुई तुम्हारी? उसकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, बस ये कहा कि वो ठीक है।
केक के बगैर भला कैसी सालगिरह। मैं भी कुछ लेकर आया हूं। चलो अब शाबाश इसको फूंक मारो। मैं अगर तुमसे पूछूंगी भी तो तुम नहीं बताओगे मुझे। क्या तुम्हारी ख्वाहिश मेरे बारे में है? मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जिसमें तुम ना हो मेरी जान। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ठीक तो हो। क्या हुआ है? मैं हंस रही हूँ। लेकिन क्यों? पता नहीं, शायद मैं बहुत खुश हूँ। मैं जाके तुम्हारी आंटी को सॉरी बोल देती हूँ। यार अयाज, अच्छा नहीं लगता ना। यानी वो मुझसे नाराज हैं और मैं यहाँ पर खुश हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे बीच की बर्फ पिघल जाए। उन बेचारे पोलर बियर्स का क्या होगा? वो तो डूब जाएंगे वहाँ। अरे कौन से बियर्स? अयाज, बर्फ पिघल रही है लेकिन पोलर बियर तो डूब रहे हैं ना। अयाज तुम कुछ करो ना, किसी भी तरह उन पोलर बियर्स को बचा लो ना। यार ठीक है, अभी इन सब बातों को छोड़ो, आराम से यूं टेक लगाकर बैठ जाओ। नहीं, मैं अपने घर जाऊंगी। अपनी मम्मा और भाई के साथ अखरोट खाऊंगी मैं। अखरोट? मौसम नहीं है अभी अखरोट का। फिर आलू बुखारे। जीनिया, तुम ठीक नहीं लग रही मुझे, और अभी मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। अयाज, हाँ बोलो। वो एक बार मैंने हसन के बाग से ना आलू बुखारे चुराए थे। मैं उससे ढूंढ लूं, फिर उससे माफी मांगूंगी। सुनो सुनो, वो मुझे माफ तो कर देगा ना? मैं अभी जाकर उससे माफी मांगती हूँ। जीनिया। अयाज। जी मेरी जान। मैं तो पागल हूँ यार। मैं तो सड़कों पर भागूंगी और ना मैं बंजी जंपिंग करूंगी, किसी स्विमिंग पूल में स्विमिंग करूंगी। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जीनिया, ठीक तो हो तुम? जीनिया। जीनिया।
क्या हुआ था मुझे? कुछ याद नहीं क्या तुम्हें? हम बैठे बातें कर रहे थे और आगे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद करो। क्या मतलब तुम्हारा? फिर तुम वॉशरूम में जाकर सो गई थी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम क्या कह रहे हो अयाज? हाँ, क्या हुआ था? आई, मुझे नहा लेना चाहिए शायद। रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट। कुछ बताना है तुम्हें। और भी? अयाज, मैं तो बेहोश थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे रुक जाओ यार, बस करो, ऐसा कुछ नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो फुप्पू के बारे में है। हाँ, क्या हुआ उन्हें? बुरी खबर है, चली गई हैं वो। चली गई? कहाँ चली गई? अरे मुझे क्या पता कहाँ चली गई हैं वो। ये लेटर रख के वो चली गई हैं कहीं। अयाज, इसमें बुरी खबर क्या है यार? वो गई। अयाज, ये तो बहुत बुरी खबर है। तुम क्या करोगे उनके बगैर? मुझे खुद उनकी फिक्र हो रही है। एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन क्या लिखा है उन्होंने? लाओ मैं पढ़ूं। जब तुम ये खत पढ़ोगी तो पता नहीं मैं कहाँ होंगी, क्योंकि पता नहीं तुम कब उठोगे। इसलिए चाय गरम करके पी लेना। काफी पहले बनाई थी। फ्रिज में आधा टमाटर कटा रखा है, वो भी खा लेना। ये तो तुम्हें कुछ देगी नहीं। बस अभी थोड़ी देर में बाहर आएंगे वो। कल का इंतजार करने के बजाय आज ही चले जाते हैं हनीमून पर। जानता हूँ, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है, लेकिन अगर वहाँ सुकून चाहिए तो यहाँ काम खत्म करके ही जाना होगा। सालों पहले घूमने गए थे, अब भी याद है मुझे। हाँ, मुझे भी याद है। मिलते हैं फिर। मिलते हैं फिर। अच्छा, तो हनीमून। वाह मेहमत वाह, कम से कम बताते तो। शर्म आनी चाहिए। मैं भी बताती हूँ। और मेरा ये खत उस चुड़ैल को जरूर पढ़वा देना। तुम्हारे पसंदीदा उल्लू जैसे पीले मोजे वो खो गए थे, लेकिन अब वो मैंने पहने हुए हैं। बहरहाल मैं तो लिखती जाऊं, पर ये कलम बहुत बुरा है। मुख्तसरन बस मैं ये कहूंगी कि मैं गांव जा रही हूँ। खाने पर ले जाने का तुम्हारा वादा मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ एक खाने से मेरी तकलीफ कम नहीं होगी। उम्मीद है सुकून ना मिल सकेगा। तुम्हारी फुप्पो नजमा। यानी इसका मतलब है ये वाकई चली गई? बिल्कुल। हाँ, सही कह रही हो। आई, सच बताऊं, मुझे तो आदत होती जा रही थी उनकी। खला सा महसूस हो रहा है उनके बगैर। अयाज, तुम वाकई अफसुर्दा हो रहे हो ना? वो मेरी फुप्पो है, जाहिर है हो रहा हूँ। उदास मत हो जान, हम जाकर मिल आते हैं ना उनसे। लेकिन कब? गर्मियों के बाद। हाँ, जब मौसम बदल जाएगा तो मिलने जाएंगे ना। अफसोस कैसा? हाँ, वो जिंदा तो है ना यार? है तो, लेकिन सामने क्यों नहीं आता उलझे? अजीब बातें कर रहा था, इंतकाम लेने की और पता नहीं क्या। कैसा इंतकाम? मेरा ख्याल है जावियार अपना बदला लेना चाहता है। हाँ, कैसा बदला लेगा तुमसे? तुम तो प्रेग्नेंट हो और उसने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का भी दिया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम अब आगे क्या करेंगे। पता नहीं, लेकिन खतरा महसूस हो रहा है मुझे। वो कुछ करने वाला है शायद। शाइमा का कंप्यूटर मिला? शाबाश। ओके, देखो अब मेरे अकाउंट का सारा पैसा शाइमा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और ध्यान रखना कि कहीं पर कोई भी निशान बाकी ना रहे। ओके।
अब देखना तुम, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा मेरी जान। अच्छा चलो अब अफसरदा मत हो, ठीक तो है ना जावियार? लेकिन मुझे क्यों नहीं फोन कर रहे? अगर मुझे एक कॉल भी कर लें तो मुझे सुकून मिल जाएगा। बस ऐसा ही है वो। याद है जब वो मिलानो में था तब भी उसने ऐसा ही किया था। उफ एमरे, अब शामिर तुम कितनी दफा पढ़ोगे इस स्क्रिप्ट को? सिर्फ दूसरी दफा ही तो पढ़ रहा हूँ डार्लिंग। वाकई इतना अच्छा है क्या? नहीं नहीं, इसलिए नहीं। पहले मैं दायां हिस्सा पढ़ रहा था जहाँ स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था, और अब मैं बायां हिस्सा पढ़ रहा हूँ जहाँ डायलॉग्स हैं। अच्छा अभी तो बंद करो इसे। अरे डार्लिंग, ये एक अच्छा मौका मिला है मुझे। बार बार किस्मत इंसान पे मेहरबान नहीं होती। लेकिन ये तुम्हारे लिए तो नहीं था, ये तो डायरेक्टर ने जीनिया को दिया था। यार एमरे देखो, तुम टैक्सी चलाते हो, तुम्हें बिजनेस का तरीका नहीं पता। देखो इनके सेट पे 100 लोग होते हैं और पता है क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, तो ये अच्छा मौका है उनको सर्व करने का। लेकिन इस सबसे तुम्हारा क्या ताल्लुक शामिर? मैं इन्हें खाना मुहैया करूंगा। बस जीनिया को मनाना है इनके साथ काम करने के लिए, और मैंने डायरेक्टर को बुला भी लिया है। डायरेक्टर फिर आ गया है यहाँ पर। ओ डायरेक्टर साहब, खुश आमदीद। आपका शुक्रिया। मैं बस जीनिया को फोन करने वाला था, जैसा कि मैंने कहा था। उम्मीद है कि वो मान जाएंगी। सब तैयार है, बस उनका इंतजार है और शूटिंग जल्द शुरू करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठे। हेलो जीनिया, कैसी हो तुम? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने उस ऑफर के बारे में क्या सोचा? यार तुम इतनी जल्दी ना क्यों कर रही हो? मैंने डायरेक्टर से बात की है, वो कह रहा है मैं मुंह मांगी रकम दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है, करना चाहोगी? मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक है, ओके। क्या हुआ, वो मान गई हैं? मना कर दिया उसने। सिविल है ना, ये नहीं चलेगी। अगर नहीं तो फिजा भी है। क्या कहते हैं आप? ओह माय गॉड। आपको यकीन है सौले साहब? यानी आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैं परेशान हो रही थी इसलिए फोन किया। ठीक है, मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ओके ठीक है। ममा क्या हुआ है? वेलकम मेरी बेटी। आओ बैठो मेरी जान। ज़ेनिया बेटा, अस्पताल से अभी अभी फोन आया था। तुम्हारे बाबा का स्विट्जरलैंड में इलाज हो रहा है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अभी डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप सच कह रही हैं? ये तो बहुत ही खुशी की खबर है मामा। लेकिन जाहिर है थोड़ा महंगा है। तुम्हारे दादा से बात कर रही थी मैं, वो घर बेच रहे हैं फिर भी पैसे कम हो रहे हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो जितने पैसे थे मैंने सारे दे दिए थे, लेकिन फिर भी कम पड़ रहे हैं। यार पैसे तो मेरे पास भी किसी भी सेविंग्स में नहीं है। तो फिर मेरा कंप्यूटर भी सेल कर दें। मम्मा की जान हो तुम, इतना काफी नहीं है, और चाहिए होगा। उनकी सेहत का दारोमदार पैसे पर है। अल्लाह, समझ में नहीं आता क्या करूं मैं, कहाँ से लाऊं, कैसे होगा ये सब। मेरे लिए तो सब बहुत मुश्किल हो गया है, क्या करूं मैं, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मैं ले आऊंगी मामा पैसे, आप फिक्र नहीं करें। कैसे? हाँ हेलो यार, वो डायरेक्टर अभी तक है क्या? मैं दरअसल उससे मिलना चाहती हूँ। ये रही आपकी कॉफी। बहुत शुक्रिया यामूर। कोई बात नहीं। वैसे मैंने अच्छी खबर सुनी, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। अगली बारी तुम्हारी है, इसके लिए तैयार हो ना तुम? हाँ, अगली बारी? काश काश कि अगली बारी मेरी हो। बाबा। हाँ बेटा, क्या बात है? बाबा आंटी चली गई। कहाँ चली गई?
पता नहीं कहाँ चली गई। उन्हें इनवाइट न करने पर वो हमसे नाराज हो गई। सुबह उठे तो वो घर पे नहीं थी और हाँ एक लेटर लिखकर छोड़ गई। उन्हें कॉल भी की लेकिन वो जवाब नहीं दे रही। उन्होंने क्या लिखा है उसमें? यही कि शायद गांव वापस चले जाएगी। मुझे नहीं लगता वो ऐसा नहीं करेगी। वैसे भी गांव वालों के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं, वापस आ जाएगी। तो वो फिर कहाँ जा सकते हैं? मुझे लगता है वो तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही है। जरूर आसपास ही कहीं होगी। तो क्या हम यूं ही बैठे उनका इंतजार करते रहेंगे बस? मैं नजमा को जानता हूँ, वो खुद ही वापस आ जाएगी। तुम फिक्र मत करो। हाय अरे इस्तांबुल, तुझे दूर रहना बड़ा मुश्किल है। बस इसकी ये जो सरसराती हवा है ना, तौबा है। हाँ बेटा, लो सिमत खाओ। नाराज मत हो के बेंच पे बैठ के खा रहे हैं, इससे अच्छा कहाँ मिलेगा रेस्टोरेंट। लो खाओ खाओ। अरे लो भी लड़की। ओए, अरे भाई इसे तो उतारो। उफ अम्मी उफ। बकवास नहीं करो, माँ हूँ तुम्हारी मैं, माँ। हाँ जल्दी से फोन निकालो और मेहमद को फोन करो। पूछो सुबह से कहाँ गायब है, हम यहाँ पे बैठे हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं क्यों पूछूं? वल्लाह तुम्हारे ये हेडफोन फेंक दूंगी मैं। खबरदार मेरे हाथ से छीनने की कोशिश की तो। हाँ उसे नहीं, उसकी सेक्रेटरी को फोन करो जरा। उफ उफ मत करो। हाँ वाह, गाना तो तुमने बहुत अच्छा लगाया हुआ है। अब ये वापस देंगे आप मुझे? मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी पेशकश कबूल कर ली। आप देखेंगी पूरा तुर्की आपके बारे में बात करेगा। आप एक स्टार बनेंगी। कोई स्टार नहीं बनना है मुझे, बस पैसों की जरूरत है कुछ, इसीलिए मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। इसकी आप फिक्र न करें, हमारी बॉस यहाँ जल्दी आ जाएंगी। वो एक बहुत अच्छी खातून है। वैसे माफ कीजिएगा मगर कुछ पूछना चाहती हूँ मैं। आप किस तरह मुझ पे भरोसा कर सकते हैं? मैं तो एक्सपीरियंस भी नहीं हूँ और मुझे तारीफें नहीं सुननी है, बल्कि मुझे असली जवाब सुनना है। मतलब कि ये इतनी बड़ी कंपनी है, इसके बारे में इतना सुना है मैंने। हमें नए चेहरों की जरूरत है और इस ड्रामे के लिए हमें यही चेहरा चाहिए। क्या मतलब आपका? मैं समझी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई गलती हो जाए और आपको बुरा लग जाए। इस ड्रामे में 60 की दिहाई का इस्तांबुल दिखाया है, एक मासूम मोहब्बत की कहानी। सब कुछ पुरानी तुर्कों की फिल्मों की तरह होगा। अगर उसमें वो दूसरे सीन्स हुए तो मैं नहीं कर पाऊंगी बिल्कुल भी। हमारी ये कहानी जज्बात पर मबनी है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी शक्ल, मुस्कुराहट। उदास हो जाओ, अब खुश हो जाओ, अब नाराज हो जाओ। अरे यार ठीक है, मैं कोई बंदर थोड़ी हूँ, क्या हो गया? बस करें। हाँ बस, असल बात यही है। देखो हमारी बॉस आ गई। तो आप है वो मशहूर एक्ट्रेस सीनिया? दरअसल मुझे नहीं मालूम कि मैं मशहूर हूँ या नहीं हूँ। वेलकम। शफीक ने मुझे आपके बारे में काफी कुछ बताया था। ये लड़की बहुत टैलेंटेड है। मास्टर चाहती हूँ। असल में ये फियांसे है मेरा। हाँ कहो अयास। हाँ जिनिया तुम कहाँ हो? मैं एक मीटिंग में हूँ। ठीक है, मुझे ये कहना था कि अगर तुम चाहो तो आज रात हम कहीं साथ खाना खाने चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं यहाँ से फ्री होके तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, सब बाद में बात करते हैं ना। चलो रखती हूँ, बाय, ख्याल रखना अपना। चलो ओके, सी यू। क्या तुम्हारे फियांसी को नहीं मालूम? अभी तक नहीं बताया उसे। फिर तो वो तुम्हें मना भी कर सकता है। नहीं नहीं, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। मेरे फैसलों पर खुश होता है वो। ठीक है, तो फिर शूटिंग कल से शुरू होगी। सुबह आपको पिक कर लिया जाएगा। ओके? क्या कहा आपने? ये जल्दी नहीं हो जाएगा? शेड्यूल तैयार है हमारा, हमें कल से शुरू करना होगा। कल हम पहला सीन शूट करेंगे। काफी जल्दी है ये तो। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। हमारे यहाँ हर काम वक्त पर होता है। वैसे मुझे पैसों की भी बात करनी थी आप लोगों से। पॉसिबल हो तो।
चलो रूम में चल के बात करते हैं। चले कल मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। कट। जल्दी करें, बहुत भूख लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जीनिया, बताओ क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम बात क्यों नहीं कर रही? कॉल पर भी अजीब लग रही थी। आखिर क्या बात है, बताओ ना। अयाज, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। असल में मैंने उनकी ऑफर कबूल कर ली। क्या? लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? उसी डायरेक्टर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया था ना? हाँ? ओफ, चलो ठीक है, अभी कॉल करो उन्हें और उन्हें सिरे से मना कर दो। मैं नहीं कर सकती। अरे जीनिया, मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि तुम उनके साथ काम करो। आई बात समझ में? अब मेहरबानी करो और जल्दी से कॉल करके उन्हें मना करो। कहो मेरा पर्सनल मसला है तो मैं इसलिए नहीं कर सकती, प्लीज। नहीं कर सकती, वो मैं दस्तखत कर चुकी हूँ और उन्होंने पैसे भी दे दिए हैं। लेकिन तुम मुझसे इजाजत लिए बगैर ये सब कैसे कर सकती हो जीनिया? अयाज, मुझे करना पड़ा। मुझे अपने बाबा के लिए पैसों की जरूरत है। और तुमने मुझसे पूछना था बहुत दूर, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अयाज, शुक्रिया तुम्हारा। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी मेहनत से कमाना चाहती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, इसका कोई तजुर्बा नहीं है तुम्हारे पास। आखिर तुम ये सब कैसे करोगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी? देखो ये नहीं मेरे कहने का मतलब। अच्छी तरह जानती हूँ यही मतलब था। देखो मत करो ये सब तुम नहीं कर सकती हो। और हाँ, वैसे भी ये अदाकारी करना कोई आसान चीज नहीं है। तुम्हें तजुर्बा नहीं है, सुन रही हो? तुम इसमें नाकाम भी हो सकती हो। अच्छा, अब तुम देखना। तो फैसला कर लिया है? हाँ बिल्कुल। ऐसा करते हैं कि हम दोनों शर्त लगाते हैं, ठीक है? वैसे भी तुम्हें शर्त लगाने पसंद है। ठीक है, तुम खाना एंजॉय करो। तुम क्या कर रहे हो? जब से आए हो फोन इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा लगता है तुम मुझसे बोर हो गए हो। बिल्कुल नहीं मेरी जान, मैं तो सिर्फ घर चेक कर रहा हूँ। फिर तुम क्यों उसके लिए परेशान हो रहे हो? मेरे घर में भी रह सकते हो तुम। हमने नई जिंदगी शुरू की है, मैं चाहता हूँ उसमें सब कुछ नया हो। अच्छा ठीक है। देखो, जिसका इंतजार था वो आ गई। ये कौन है? नजमा। हाँ कहो नजमा। हेलो अंकल, ये अम्मी नहीं है, मैं हूँ। अम्मी बहुत बीमार है तो मैं आपको बताना चाहती थी कि उनकी आखिरी सांस से पहले पहले आप यहाँ पर आ जाएं प्लीज। कहो ब्लड प्रेशर हो रहा है उन्हें। उनका ब्लड प्रेशर भी हाई है। अरे कहो मेरे दिल में जलन है, मुझे नमूनिया भी हो जाएगा। और कहो कि मेरी आंखों में से आंसू निकले जा रहे हैं, सांस रुक रही है मेरी। उनको वो सारी बीमारियां भी है जिनका आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बीमार है वो। यकीनन वो एक्टिंग कर रही है। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। उसे कहो मुझे टॉन्सिल्स भी हो गए हैं अचानक। बात नहीं हो पाएगी, उनको बीमारियों के साथ टॉन्सिल्स भी हुए हैं। मेरी जान, मुझे अच्छी तरह से याद है उसके टॉन्सिल्स निकाल लिए गए थे जब वो बच्ची थी। लेकिन अम्मी वो तो कह रहे हैं कि आपको टॉन्सिल्स नहीं है। तो क्या कहें? कोई और बहाना ढूंढते। क्या कहें? अपनी तरफ से ही कुछ कह दो उसे। मेरी अम्मी को डिप्रेशन हुआ हुआ है अंकल। हाँ। सुनो बेटा, उससे कहो कि इस बार मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगा। उससे कहो ये हरकतें छोड़ दे और ये भी कहो कि घर आ जाए। अय्याज परेशान हो रहा है, गुस्सा छोड़ दे, ठीक है? शर्म करो मेहमत, तुम्हें मेरी नाराजगी की जरा परवाह नहीं है, ना इसकी कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। शर्म करो। लेकिन आबा अब तो ठीक है, आवाज से लग रहा है। मुझे कल नाश्ते पे लेके जाओ। अरे नहीं, कल तो बिल्कुल भी नहीं। कल मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर आपको अपने साथ ले जाऊंगा। मैं यहाँ मर रही हूँ और तुम छुट्टी मना रहे हो, जरा परवाह नहीं है मेरी। वल्लाह बिल्कुल कदर नहीं करते तुम अपनी बहन की।
मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। रखो रखो फोन। हेलो, बंद कर दिया। सुनो, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि आप दोनों एक ही खानदान में पले बड़े हो। ठीक है, देखती हूँ क्या करते हो। मैं भी मजबूर कर दूंगी तुम्हें आने के लिए। लड़की, उसी होटल में बुकिंग कराओ जहाँ पर वो जा रहे हैं, हम भी वहीं पर रहेंगे। फिर देखती हूँ क्या होता है। क्या तुम लोग जा रहे हो? बिल्कुल जा रहे हैं तुर्कन, लेकिन इसमें इतनी खुशी वाली कौन सी बात है? ऐसी तो बात नहीं है। वल्लाह, हम जा रहे हैं। अब तक खाने का इंतजाम नहीं किया। आखिर को तुम मेरी खाला की बहू की बेटी हो। तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? मैं जाकर चाय ले आती हूँ। ले आओ। हाय, वो भी क्या दिन होते थे। मेहमानों के सामने अपनी जान तक पेश कर दी जाती थी। हाय, क्या बोले। अरे लड़की, चाय के साथ केक भी लेती आना, बड़ी भूख लग रही है मुझे तो। माफ कीजिएगा, हमें थोड़ी देर हो गई। मेरी अम्मी और मेरा भाई। कैसे हैं आप मेरी बेटी को वहाँ अकेले भेजने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? मेरी बहन वहाँ पर कभी अकेले नहीं जा सकती, ये बात याद रखें आप। जीनिया, असल में मुझे अकेला भेजना नहीं चाहते थे। अच्छा तो अदाकार बन गई तुम जीनिया। चलो, हमें देर हो रही है, अब हमें निकलना चाहिए। अयाज, मैं भी साथ चल रहा हूँ। हरगिज नहीं, और कोई रह गया हो तो उसे भी बुला ले। देखो, ये मेरी मंगेतर है, ये जहाँ जाएगी वहां मैं भी जाऊंगा। ठीक है, गाड़ी में बैठो। हमें वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, अब चलते हैं। मैं अभी आती हूँ। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही कहूंगा, मेरा जो भी फैसला होगा। मेहमत कराइली, इस नाम से देखो तुम। अभी तक चेक इन नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। तुम मुझे उनके कमरे के बिल्कुल सामने वाला कमरा दे दो फटाफट। माफ कीजिएगा, वो रूम नहीं मिल सकता आपको। अच्छा, उसके साथ वाला? वो भी नहीं। अच्छा, उसके दूसरी तरफ वाला कमरा? वो सब भरे हुए हैं, हमारे पास कोई कमरा अवेलेबल ये नहीं क्या है। बात हुई? ये कैसा होटल है कि कमरा ही नहीं है यहाँ पर? कुछ एक्टर्स वगैरह आने हैं, उनकी बुकिंग पहले से ही हो चुकी है मैम। हाँ। तुम मुझे पहचान ही नहीं चाहे थे। उन्हीं में से हूँ मैं भी, टीवी के अदाकारों में से। तुम मुझे पहचाने नहीं ना? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। जरूर टीवी नहीं देखते हो कि, वरना मैं बहुत मशहूर औरत हूँ। कई अवार्ड ले चुकी हूँ मैं। 28 मशहूर ड्रामे किए हैं मैंने। 300 से ज्यादा किस्तें आ चुकी हैं। अब जल्दी से मेहमत के फ्लोर वाला कोई कमरा मेरे नाम कर दो फटाफट। बेटा। बाबा, खुश आमदीद। जावियार की तरफ से कोई खबर मिली क्या? उसकी तरफ से कुछ नहीं, लेकिन मुझे बैंक से कॉल आई है। जावियार के अकाउंट की तमाम रकम शाइमा के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है बाबा? किसी ने जावियार के पैसे लेकर शाइमा की जेब में डाल दिए हैं, यही इसका मतलब है। मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता बाबा। अब हो सकता है कि कुछ और ही चल रहा हो। शाइमा तो नहीं इसके पीछे? मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बहुत अहम है। हमें इसकी तलब पुलिस को देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। डेनिस कैफे का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ, ठीक है ना? ये सब क्या है? ये मैं नहीं करने दूंगा। क्या हुआ? लड़की उसका हाथ पकड़ेगी, देखो क्या लिखा हुआ, देखो। क्या? जो कैरेक्टर तुम करने जा रही हो ना, वो आदमी का हाथ पकड़ेगी, इसलिए मैं नहीं करने दूंगा।
अयाज बस कर दो, ये सिर्फ एक टीवी ड्रामा है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं चाहता तुम किसी का हाथ पकड़ो। यार बात सुने, ये मेरा काम है और वैसे भी इसमें हकीकत कुछ नहीं। दिखाई दे रहा है, अब तुम एक एक्ट्रेस की तरह बात करोगी मुझसे। और तुम्हारी ये इतनी छोटी सोच कब से हो गई अयाज? क्या छोटी सोच, वो भी मेरी? बस कर दो तुम, ये सिर्फ एक ड्रामा है, इतना ओवर रिएक्ट नहीं करो। तू क्या करूं, करने दो इसे। क्या कुछ नहीं कहना चाहिए मुझे? वो सिर्फ हाथ पकड़ेंगे, कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे, समझे? ये तुम क्या उल्टा सीधा सोच रहे हो? मुझे परवाह नहीं। सुनिए डायरेक्टर, कोशिश करें और ये सीन आप हटा दीजिए। हाँ जरूर, और कुछ हटाना है तो बता दें। मैं बहुत संजीदा हूँ, ठीक है? अगर आप ये सीन नहीं हटाएंगे तो जीनियस पे काम नहीं करेंगे। यार अयाज, तुम मेरी तरफ से जवाब देना बंद करोगे उन्हें? देखो अयाज, जीनिया ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए हुए हैं और उस मुआहदे की कुछ शराइत है, और अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करती है तो मैं तुम्हें बता दूं, ये हमें उसका एक भारी मुआवजा अदा करेंगी। और ये कितनी रकम अदा करनी होगी? ये तुमने क्या किया है? अयाज, मुझसे गलती हो गई, वो हिस्सा तो पढ़ना ही भूल गई थी मैं। क्या करती हो तुम बेटा? ब्रावो, वाकई जीनिया, ब्रावो। मैं आप ही को फोन करने जा रहा था। हमें वो शख्स मिल गया है जिसने वो वीडियो बनाई थी, और ओजान, यही नाम है ना? जी बिल्कुल सर। चलो ओजान, बताओ कि क्या हुआ था। सर सच में मैं उसे नहीं जानता। उसने मुझे इशारा करके कहा मैं एक दोस्त के साथ प्रैंक करूंगा, तो तुम ये वीडियो शूट करके उसको इस नंबर पर भेज देना। तो तुमने उसके कहने पे किया? जी बिल्कुल सर। उसके बाद वो समंदर से बाहर नहीं आया। मैं बहुत घबरा गया था, वो मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैं वहां से डर के भाग गया। ठीक है, क्या ये वही आदमी है? जी सर, ये वही आदमी है, मुझे यकीन है। मुझे ये लड़का बेकसूर लगता है। उसने अब तक जो कुछ भी कहा उसमें सच्चाई नजर आती है। तो ये जावियार है जिसने वहां से छलांग लगाई थी? ऐसे ही लगता है, और किसी पे शक नहीं जा रहा। ठीक है सर, लेकिन जावियार वीडियो क्यों बनाना चाहता था? और फिर वो शाइमा को भेजने वाला था। फिक्र न करें, हम इसकी भी छानबीन कर रहे हैं। शाइमा मैडम और आपके बेटे के दरमियान जो कुछ भी हुआ, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। असल में आज सुबह मेरे पास बैंक से कॉल आई थी। जावियार के अकाउंट की तमाम रकम शाइमा के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। हेलो, मेल बॉक्स पे तुम्हारे लिए एक लिफाफा छोड़ा है, उसे ले लो। कौन सा लिफाफा? खुद देख लो उसे। और हाँ, मैंने वही लिफाफा फिजा को भी भेज दिया है। ख्याल रखना अपना। अभी से मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूं, बाद में बात होगी। अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार शाइमा है, क्योंकि वो मेरे पैसों के पीछे पड़ी है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसे प्रोसिक्यूटर के सामने पेश करना। खुदा की लानत हो इस शख्स पर। हाँ जीनिया, ये एक इंतहाई अहम सीन है। अगर तुम कोशिश करोगी तो यकीन करो ये सीन बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें इस सीन पर तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है? शुक्रिया। सरप्राइज! यार तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? मैं सेट की केयर टेकिंग का काम करूंगा। और मैं अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तुम लोग यहाँ आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। चलो फिर हम दोनों तुम्हें परेशान नहीं करते हैं। हाँ, बाद में मिलते हैं फिर। मजे करो। बहुत शुक्रिया। अब ये देखो, जैसे कि मैंने कहा, मैं सीन में जज्बात और मोहब्बत को दिखाना चाहता हूँ, समझी तुम? ट्राई करूंगी मैं। और मैंने एक छोटी सी तब्दीली भी की है, एक किस का शॉट भी है। क्या? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, आपको पहले ही बता दिया था, ऐसे नहीं होगा। लेकिन ये बहुत अच्छा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी किस नहीं कर सकती हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक है, कोई किस शॉट नहीं होगा, लेकिन फिर तुम्हें उसके इस तरह से करीब आने की एक्टिंग करनी होगी। मैं उसे किसिंग सीन बता रहा था। ओह, क्या वाकई में? ऐसा तो कुछ नहीं था उस सीन में। मैंने डाला है, लेकिन ये कोई बड़ी बात तो नहीं है।
बस एक छोटी सी किस है। मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध के ना समुद्र में फेंक दूंगा। क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा? ये सब कुछ नहीं करेगी, मैं कह रहा हूँ बस। अयाज तुम ऐसे बदतमीजी तो ना करो। मैं वैसे भी ये सब नहीं करने वाली थी, बताया मैंने इनको। देखो चलो यहाँ से इससे पहले कि कोई जाया हो जाए मेरे हाथों से। बात सुनो अयाज, ऐसे करते जैसे ही वो मेरे करीब आने लगेगा हम जरा सा वहाँ रुक के फौरन सीन कट कर देंगे। मेरी बात सुनो, किसी को भी मैं तुम्हारे करीब नहीं देखना चाहता हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? हेलो, खुश आमदीद मर्द। मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। मर्द हमारा स्टार है। आज हम इनके साथ शूट करेंगे सीन को, जो हम किसके बारे में बात कर रहे थे। रेडी हूं मैं। अयाज, रुको, क्या कर रहे हो तुम? तुमने वो समंदर का नजारा देखा? हाँ, छोड़ो प्लीज, मुझे छोड़ दो। ये अगर हाथ में नहीं लेना तो बहुत बड़ा तमाशा जाओ, होगा। छोड़ो, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा करते हम किसी और जगह चलते हैं, वहाँ जाके एंजॉय करते हैं। जीनिया लड़ने का क्या मेकअप फायदा? के लिए मेरे साथ आ जाए, उस वैनिटी वैन में जाना है हमें। हाय कितनी खूबसूरत हूँ मैं, खुदा की कसम, माशाल्लाह। मेरी खूबसूरती तो शीशा तक संभाल नहीं सकता। हाय लड़की, मैं जरा जाके देखूं वो लोग क्या कर रहे होंगे शूटिंग पे। डायरेक्टर भी होगा वहाँ पे, क्या पता मुझे देखकर ना जाने मुझे भी एक्टिंग के लिए ऑफर कर दे वो। मुझे इस पे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है। बच्चे, मेरी जान, जब 3 माह की थी ना तब से तुम ऐसा ही मुंह बना के बैठी हुई हो, नमरूद की तरह। अम्मी, हम लोग यहाँ पे कर भी क्या रहे हैं वैसे? मेहमत और उसकी बंदी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हमें मंगनी पे नहीं बुलाया तो वो क्या समझते हैं कि मैं आसानी से उनका पीछा छोड़ दूंगी? छठी का दूध याद कराऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ इसीलिए आई हूँ कि उनको करीब से बैठकर देख सकूँ, उनको परेशान कर सकूँ। अब आ गई हो समझ तो फिर मैं जाती हूँ शूटिंग देखने के लिए। तुम आराम करो, बाय। देखो, तुम कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। खुद नहीं पता मैं क्या करूंगा। देखो जरा उसे, कितने गुस्से से देख रहा है इधर। उसको देख के लगता है कि जेलस हो रहा है वो। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर ऐसे बदमाशों की तरह क्यों घूम रहा है इधर? आते ही शोर मचा रहा था, कभी किसी को धमकी दे रहा है, कभी कुछ कह रहा है। इंसानों की तरह भी तो रह सकता है। तो क्या तुम उसे किस करने वाली हो इस सीन में? हरगिज नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं चाहूँ तो यहाँ से जा भी सकती हूँ, मगर कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए बस कोशिश करूंगी कि ऐसे सीन्स ना हो। सोचो है आज जब ये सब देखेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। इसलिए बेहतर तो यही है कि अपनी हद में रहा जाए। तुम्हें ये करना चाहिए जरूर मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको बता नहीं सकता। क्या हम एक साथ सेल्फी ले सकते हैं अगर आपको कोई एतराज ना हो तो? सेल्फी? हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। लेकिन यहाँ नहीं, वहाँ पर। वहाँ का मंजर बहुत ही जबरदस्त है, तस्वीर अच्छी आएगी। क्या आप चलेंगे वहाँ? ज्यादा दूर है क्या? नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, बस पास ही में। ठीक है, चलो मान लेता हूँ तुम्हारी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है अब ये कुछ उल्टा करने वाला है। मुझे नहीं पता। क्या तुम तैयार हो बेटा?
पता नहीं मैं अच्छा कर पाऊंगी भी या नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वाह भाई, मेरी बहन तो अब एक्ट्रेस बन गई है। अरे नहीं यार, मुझे तो अभी से ही अजीब लग रहा है। इतनी घबराहट हो रही है, इसके बाद तो मैं आऊंगी ही नहीं। ये आखिरी ड्रामा है मेरा। बिल्कुल भी नहीं मेरी बेटी, परेशान नहीं हो, तुम जो चाहो सब कर सकती हो। अब मूड अच्छा करो। शुक्रिया अम्मी जान, हो सकता है आप ठीक कह रही हैं, मगर मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी ये। जाहिर है पहली दफा है ये मेरा, और वो भी एक मजबूरी थी। अच्छा हाँ, थोड़ी सी वॉक करनी है मुझे, शायद उससे अच्छा फील कर लूँ मैं। ठीक है, तुम जाओ जाओ। आओ बेटा, चलो हम वहाँ चलते हैं। यार ये मर्द कहाँ रह गया? हमारी टीम ढूंढ रही है उन्हें। चलो ज़ीनिया, निकालो अपने अंदर के डर को। जब सब कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो। चलो ज़ीनिया, फोकस फोकस, तुम कर सकती हो ये। हेलो। आप यहाँ? आई तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, हाय अल्लाह, ये क्या देख रही हूँ मैं? लड़की, तुम कोई और हो या मेरी आंखों को कोई धोखा बोका हो रहा है? तुम हो कौन भला है? मेरा नाम ज़ीनिया है, आप कैसे नहीं पहचानी? आप क्या कर रही हैं यार? हाँ, तुम तो वाकई ड्रैकुला की बहन लगती हो। हाँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं बताएंगी? ये तो तुम बताओ, क्या कर रही हो यहाँ? हाँ, वो भी इन कपड़ों में क्या लगा रखा है? अच्छा, एक बात सुन लें आप, मेरा ठीक से इंटरव्यू ले लें, जब दिल भर जाएगा तो चली जाइएगा। सुबह बखैर। आखिरकार हम पहुंच गए। ये छुट्टी हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। सही कहा तुमने, हम सबसे दूर हैं, सिर्फ तुम और मैं। अब और क्या मांगू मैं? हम यहाँ आराम करेंगे, दुनिया से दूर अकेले रहेंगे और अपने खोए हुए सालों को तलाश करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये छुट्टी हम दोनों के लिए नाकाबिले फरामोश हो। फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा।